लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक 1.5 में जो टेबल नंबर 3 थी वो हमने रीड करी थी। उसमें हमने समझा था कि कैसे पैटर्न बना हुआ है हमारा और नेक्स्ट सीक्वेंस हमारी कैसे बनेगी। अब इस टेबल के ऊपर 1.5 के 2 क्वेश्चंस हैं जो हमें इस वीडियो में करने हैं। तो ये टेबल मैंने दिखाई हुई है आपको, 1.3 टेबल है ये, जो हमने पिछली वीडियो में समझी थी कि कैसे ये फिगर्स बने हुए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इन फिगर्स को समझने के लिए आप पहले लास्ट वीडियो देखेंगे, तभी आपको इसके क्वेश्चन समझ आएंगे। तो इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए, फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टेबल 3 के अंदर जो भी पैटर्न बन रहे हैं सीक्वेंस के अंदर, तो क्या आप उसको बता सकते हैं कि क्या पैटर्न बन रहे हैं? तो लास्ट वीडियो में हमने पैटर्न के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या पैटर्न बन रहे हैं। तो देखिए, जो पहला वाला जो है रेगुलर पॉलीगन, इसमें हमने समझा था कि जो फर्स्ट फिगर है ट्रायंगल की, उसमें 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स है, पेंटागन में, हेक्सागन में 6 साइड्स है। तो इस तरीके से हर बार क्या होता जा रहा है, हर बार एक एक साइड बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर हमें ये पैटर्न मिलेगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? देखिए, आंसर 1 में हम लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन का पैटर्न लिख रहे हैं। ईच शेप हैज वन मोर वर्टेक्स एंड वन मोर साइड देन द प्रीवियस शेप। ये हर शेप के एक वर्टेक्स या एक साइड ज्यादा है प्रीवियस शेप से। ये हमारे पास पैटर्न है। इसके बाद दूसरी वाली सीक्वेंस पे हम आ जाते हैं। दूसरी सीक्वेंस में देखिए, कंप्लीट ग्राफ की सीक्वेंस है हमारे पास। कंप्लीट ग्राफ की सीक्वेंस में क्या दिया हुआ है? देखिए, ये भी हमने समझी थी कि पहले हमारे पास 2 वर्टेक्स होंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, फिर 3 वर्टेक्स होंगे, उनको आपस में ज्वाइन करेंगे, फिर 4 वर्टेक्स होंगे हमारे पास। सभी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। K5 के अंदर 5 वर्टेक्स है तो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो K6 के अंदर 6 वर्टेक्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने पैटर्न क्या देखा कि हर बार हर शेप के अंदर क्या हो रहा है, एक वर्टेक्स हम बढ़ाते जा रहे हैं और फिर उसको आपस में कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, कंप्लीट ग्राफ के अंदर क्या पैटर्न हमें नजर आया? ई शेप शोज पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइंस। हर शेप के अंदर क्या हो रहा है कि जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के द्वारा कनेक्ट किए गए हैं। एवरी पॉइंट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर पॉइंट एंड द नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीजेस एज मोर पॉइंट्स आर एडेड। हर पॉइंट जो है वो दूसरे हर पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और हर बार जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे पास पैटर्न है। अब नेक्स्ट जो है सीक्वेंस हमारे पास थी स्टैक्ड स्क्वायर्स की। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे पहले हमारे पास एक छोटा स्क्वायर है, फिर उसके साइड में एल शेप की हमने एक लेयर लगा दी है अदर स्क्वायर्स की। तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मिल जाएगा। फिर एक लेयर और लगाने पर 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मिलेगा। फिर एक लेयर और लगाने पर 4x4 का मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक बड़ा जो स्क्वायर है वो बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली सीक्वेंस हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पैटर्न जब हम बताएंगे तो हम बताएंगे स्टैक्ड स्क्वायर में क्या पैटर्न है। ई शेप इन दिस सीक्वेंस फॉर्म्स अ स्क्वायर बाय एडिंग मोर रोज एंड कॉलम्स ऑफ स्क्वायर्स। कि हर शेप के अंदर जो है एक रो और कॉलम ऐड की जा रही है स्क्वायर्स की। द स्क्वायर्स गेट बिगर विद मोर स्मॉल स्क्वायर्स। जब हम एक लेयर ऐड कर देंगे उसकी, तो हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर मिल जाएगा, स्टार्टिंग विद 1 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर्स इन अ 2x2 स्क्वायर, देन 9 स्क्वायर्स इन अ 3x3 ऑर्डर स्क्वायर एंड सो ऑन। कि पहले तो एक स्क्वायर था, फिर उसके बाद हमारे पास 4 स्क्वायर से 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर बनेगा, फिर हमारे पास 9 स्क्वायर से 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर बनेगा, और इसी तरह से हम आगे भी बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है हमारे पास, नेक्स्ट सीक्वेंस थी स्टैक्ड ट्रायंगल की। तो स्टैक ट्रायंगल के बारे में भी मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में। इस पैटर्न को अच्छे से समझा रखा है, उसको आप देख लेंगे। पहले हमारे पास एक छोटी ट्रायंगल होगी, फिर उसके बाद हम उसके अंदर एक ट्रायंगल बना देंगे। फिर उसके बाद हम नीचे वाली रो में 2 ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये आपको समझा रखा है। तो यहाँ से जो है स्टैक ट्रायंगल का पैटर्न क्या होगा, ई शेप इन
इन द सीक्वेंस एड्स अ न्यू रो ऑफ ट्रायंगल्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल। ये कह रहा है एक हर शेप के अंदर एक नई सीक्वेंस ऐड की जा रही है, एक नई रो ऐड की जा रही है ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल बनाने के लिए। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंक्रीजेज एज यू गो डाउन द सीक्वेंस। तो जैसे जैसे हम सीक्वेंस में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ट्रायंगल्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग विद वन ट्रायंगल, के स्टार्टिंग में हमने एक ट्रायंगल लिया था, देन थ्री ट्रायंगल्स, फिर उसके बाद थ्री ट्रायंगल्स हो गए, देन सिक्स ट्रायंगल्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास थी कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया था, एक ट्रायंगल हमने बनाई थी और हर साइड को हमने तीन इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था, और बीच वाले पोर्शन को हमने क्या किया था, बीच वाले पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया था। ये बीच वाले पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया था ऐसे, और यहाँ से रिमूव करने के बाद जो हमारे पास पोर्शन बचा था वहां पर हमने दोबारा से ट्रायंगल लगा दिया था। तो इस तरह से ये हम हर बार ये नेक्स्ट वाली सीक्वेंस, नेक्स्ट शेप मिल जाएगी, और फिर हम दोबारा से यही प्रोसेस करेंगे। हर साइड को हम थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बीच वाले पार्ट को रिमूव करके फिर से हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लगा देंगे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। तो इसका पैटर्न हमें क्या समझ आया, ईच शेप गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय एडिंग टीनी बम्प्स टू ईच साइड ऑफ द प्रीवियस शेप। कि हर शेप में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बम्प हम ऐड कर देंगे। हर जो शेप है, पीछे वाली जो शेप है उसकी हर साइड के अंदर एक छोटा सा बम्प हम ऐड कर देंगे। दिस मेक्स द शेप लुक मोर एंड मोर लाइक अ स्नोफ्लेक एज वी गो डाउन द सीक्वेंस। जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें ये स्नोफ्लेक की तरह नजर आएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। हमें सिर्फ पैटर्न के बारे में बताना था कि हर सीक्वेंस में क्या क्या पैटर्न हमें नजर आ रहा है, तो वो हमने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा है ट्राई एंड रीड्रॉ ई सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कि आप कोशिश करें और दोबारा से इन सीक्वेंस को अपनी नोटबुक में बनाइए जो टेबल 3 के अंदर आपको सीक्वेंस दी हुई है। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। और क्या आप हर सीक्वेंस में उसकी नेक्स्ट शेप को क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। अगर कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन दिस सीक्वेंस। हर सीक्वेंस के बाद आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कि आपने क्या रूल फॉलो किया या यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है सीक्वेंस के अंदर। तो पैटर्न के बारे में तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो वही आप दोबारा से लिख देंगे उसके अंदर। मैंने दोबारा से नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ नेक्स्ट शेप आपके लिए बना के रखी है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट सीक्वेंस थी वो रेगुलर पॉलीगन की थी, जैसे अभी हमने समझा कि पहले में थ्री साइड्स थी, फिर फोर साइड, फिर फाइव साइड्स। तो यहाँ पर हमें 10 साइड्स तक का दे रखा है डेकागन तक का। तो नेक्स्ट शेप में हम क्या करेंगे, 11 साइड की हम शेप बना देंगे। तो ये 11 साइड की आपको शेप बना देती है। नेक्स्ट शेप इन रेगुलर पॉलीगन सीक्वेंस। तो ये 11 पॉइंट्स आप लेंगे, 11 पॉइंट्स लेने पर 11 साइड्स आ जाएंगी और ये इक्वल साइड्स होनी चाहिए। तो ये आपके पास नेक्स्ट शेप आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस हमारी कौन सी थी, कंप्लीट ग्राफ की। तो कंप्लीट ग्राफ में जैसे मैंने बताया अभी कि एक एक वर्टेक्स बढ़ता चला जाएगा और हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करना है हमें। तो यहाँ पर K6 तक दे रखा है, मतलब K6 के अंदर 6 वर्टिसेस हम ले चुके हैं। तो अब नेक्स्ट के लिए हमें 7 वर्टिसेस चाहिए। तो आप 7 वर्टिसेस लेकर हर वर्टेक्स को आप ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए K7 की पिक्चर हमारे पास इस तरीके की बनेगी। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 7 डॉट्स लगाई हैं और हर डॉट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास ये वाली शेप मिलेगी। आप अपने आप से खुद से ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो हमारी है स्टैक स्क्वायर की सीक्वेंस। जैसे मैंने अभी बताया कि हर स्क्वायर के चारों तरफ हमें एक लेयर लगा देनी है स्क्वायर्स की। तो पहला वाला हमारा 1 by 1 ऑर्डर का था, दूसरा 2 by 2 का, 3 by 3, 4 by 4, और लास्ट जो हमारी शेप थी वो 5 by 5 ऑर्डर की थी। तो जो नेक्स्ट शेप होगी वो हमारी 6 by 6 ऑर्डर की होगी।
तो यहाँ पे 6x6 ऑर्डर का हमने स्क्वायर बना दिया है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल काउंट करोगे तो हमारे पास 36 स्मॉल स्क्वायर्स मिलेंगे, जो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं 6x6 ऑर्डर का। नेक्स्ट शेप हमारी है स्टैक ट्रायंगल की। तो स्टैक ट्रायंगल में देखिए, पहले एक ट्रायंगल थी, फिर हमारे पास 2 रो आ गई, ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे वाली रो में 2 ट्रायंगल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट शेप में पहली रो में 1 ट्रायंगल, दूसरी में 2 ट्रायंगल, तीसरी में 3 ट्रायंगल्स। इसी तरह से लास्ट वाली शेप में पहली रो में 1 ट्रायंगल, फिर 2 ट्रायंगल, फिर 3 ट्रायंगल्स, फिर 4 ट्रायंगल्स। तो जब हम नेक्स्ट शेप बनाएंगे तो हमें कहाँ तक जाना है, 5 स्मॉल ट्रायंगल्स तक जाना है। तो हम 1 ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो, तो यहाँ हमारे पास 5 रोज आएगी। पहली रो में 1 ट्रायंगल, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 ट्रायंगल्स, फोर्थ रो में 4 ट्रायंगल और फिफ्थ रो में 5 ट्रायंगल्स आ जाएंगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। ये आप देख लेंगे और इसको देखकर बना लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, कोस स्नोफ्लेक सीक्वेंस थी। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें किस तरीके से बनाना है। हर बार जो हम ट्रायंगल होगा उसकी हर साइड को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बीच वाले पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे और वहाँ पे एक हम टीनी बम्प लगा देंगे, मतलब कि एक हम ट्रायंगल ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। फिर दोबारा से हम यही करेंगे, जितने भी ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं उसकी हर साइड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम नेक्स्ट सीक्वेंस प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी जो नेक्स्ट जो शेप है वो हमारे पास कैसी आएगी, वो शेप हमारे पास ऐसी आएगी। तो ये वाली शेप हमारी बनेगी, ये देखिए। तो जब आप खुद से ट्राई करेंगे, टिनी बम्प्स लगाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में ये वाली शेप आ जाएगी, ये आपकी नेक्स्ट शेप आएगी। तो आप इसको खुद से हाथ से बना के देखेंगे तो ये शेप आपकी बन जाएगी। तो इसी के साथ ये जो 1.5 टॉपिक के 2 क्वेश्चंस थे, ये हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो तब तक के लिए